इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने दिमाग देने के साथ उसको सही तरीके से उपयोग करने की कुशलता भी प्रदान की है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कुशलता से आज कहां से कहां पहुंच गया है। अपने इस बुद्धि के बल पर इंसानों ने कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स जैसे और भी कई सारे आविष्कार किए हैं, जिसकी वजह से हम मनुष्यों की जिंदगी को एक नई दिशा मिली है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी की तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने के बारे में सोच रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम करने की क्षमता रख सकता है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाले मशीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता, इसीलिए आज हम आपके लिए इस वीडियो में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खास जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें आपको AI क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं, इन सभी के बारे में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बापुल कुमार और आप देख रहे हैं रहस्यमयी दुनिया। साल 2017 इस दुनिया के सबसे डरावने सालों में से एक था, क्योंकि इस साल जुलाई अगस्त के समय फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हाँ, मैं उसी फेसबुक की बात कर रहा हूँ जिसका आप रोज इस्तेमाल करते हो। हुआ ये था कि फेसबुक के इंजीनियर्स एक बहुत ही एडवांस्ड चैट बॉट बनाने में लगे थे। चैट बॉट होते हैं ना, आपने शायद यूज भी किया होगा, जिसको आप मैसेज करते हो और वहाँ से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है। आप असल में मशीन से बात करते हो, जो कि हेलो हाय करके बिल्कुल एक इंसान की तरह बात करता है। तो फेसबुक ऐसे चैट बॉट्स बनाने में लगे थे जो कि सिर्फ हाय हेलो ही नहीं, बल्कि हंस के, रो के, नाराज होके, गुस्सा करके इंसानी आवाज में लोगों से बात करे। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के एक बहुत ही इंटेलिजेंट डेवलपर के मन में एक आइडिया आया कि चलो दो बॉट्स यानी दो प्रोग्राम को इंसानों से नहीं बल्कि आपस में बात कराते हैं। उन्होंने बॉट्स का नाम रखा बॉब और एलिस, और एक बहुत आश्चर्यजनक तरीके से दोनों आपस में बात करने लगे। उन्होंने आपस में बात क्या किया, उसकी कॉपी ये रही। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। फिर एलिस ने बोला, बॉल्स हैव जीरो टू मी डॉट डॉट डॉट। बॉब, यू आई एवरीथिंग एल्स। एलिस, बॉल्स हैव ए बॉल टू मी डॉट डॉट डॉट। फेसबुक के इंजीनियर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। बाद में और इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला कि ये तो अपने आप में ही एक अलग लैंग्वेज डेवलप कर चुके हैं और अपनी भाषा में इंसानों से बचकर ये आपस में बात कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में एक अजीब सी इंटेलिजेंस आ गई थी। लैंग्वेज यानी नए भाषा को बनाना कोई आम बात नहीं है, ये सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंट जीव ही कर सकते हैं, जैसे इंसान। कंप्यूटर्स ने आपस में एक नया लैंग्वेज डेवलप किया। ये प्रोग्राम की दुनिया में इम्पॉसिबल। अगर आप चिंपैंजी को भाषा बनाने बोल दो तो वो नहीं कर पाएगा, पर ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हुए भी सीक्रेटली बिना ह्यूमन को जानकारी दिए अपने आप में ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की पावर की मदद से एक नया भाषा बना ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही इंटरनेशनल न्यूज ने ये रिपोर्ट किया कि फेसबुक ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को मजबूरी में बंद कर दिया और बहुत मुश्किलों के बाद वो उस कंप्यूटर को बंद कर पाए। न जाने क्या होता अगर वो उस प्रोग्राम को उस दिन बंद नहीं कर पाते। उस प्रोग्राम को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इंजीनियर्स को ये लगा कि ये कंप्यूटर कुछ ज्यादा ही कोट एंड कोट स्मार्ट बन गए थे और वो कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। कुछ भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की ये सबसे डरावनी घटनाओं में से एक थी। क्या होगा अगर कंप्यूटर्स इंसान जैसे खुद सेल्फ अवेयर हो जाए और बातों को समझने लगे? और क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के समान इंटेलिजेंट नहीं बल्कि उससे ज्यादा स्मार्ट बन गए? तो क्या वो इस दुनिया पर राज कर सकेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद सोच सकता है और खुद ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो इंसान भी नहीं कर पाते। और ये सब चीजें कोई बहुत दूर की फ्यूचर की बात नहीं है, ये सब आ चुका है। आज के समय में भी ये हो रहा है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है और उस गति का अंदाजा भी नहीं है जिस गति से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में डेवलप हो रही है। शायद आपको पता ना हो, पर आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर समय इस्तेमाल करते हो, हर समय। एलेक्सा, एप्पल की सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब और कुछ नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपकी जिंदगी को किस तरह कंट्रोल कर रहा है। आप जब फेसबुक पर किसी पेज को लाइक करते हो, मान लो आपने एक कॉमेडी पेज को लाइक किया, तब आप ये नोटिस करते होंगे कि उसी तरह के सिमिलर कॉमेडी पेजेस को फेसबुक आपको रेकमेंड करता है। और जिस तरह के वीडियोस आप यूट्यूब पर देखते हो, उसी तरह के वीडियोस यूट्यूब आपको और दिखाता है। आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हो, मान लो आपने कोई कैमरा खरीदा, तो उसी तरह के हजारों कैमरा और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आपको वो वेबसाइट दिखाता है। आप क्या खरीदते हो, इसे उस वेबसाइट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैक करती है और वो आपके सामने ऐसी प्रोडक्ट्स ला देती है जिसे आप कभी खरीदने का सोचे होंगे।
इस चीज को मशीन लर्निंग कहते हैं। हालांकि ऐसी टाइप की कंप्यूटरी दिमाग हमारे बहुत काम आती है, पर यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ज्यादा खतरनाक वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। एक लॉ है जिसे मोर्स लॉ कहते हैं। ये लॉ ये कहता है कि हर 1 से 2 साल में दुनिया में जितने भी ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं कंप्यूटर पार्ट्स में, वो डबल हो जाएगी। जब से पहला कंप्यूटर बना तब से लेकर आज तक ये लॉ सच्ची हुई है। वैसी तबाही मचाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक तो हमारे बीच में नहीं है, पर जितने विचारक हैं उनका ये मानना है कि ये कभी भी अगले 50 सालों के अंदर हमारे दुनिया में आ सकती है। कई विचारक तो ये भी कहते हैं कि महज अगले 10 से 20 साल के अंदर भी ये आ सकती है। हम उस खतरनाक इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के, जो कि टेक्नोलॉजी को शेप करते हैं और जो हमारी आने वाली दुनिया का अध्ययन करते हैं। उनमें से कई रिसर्चर्स ने ये कहा है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे भयंकर चीज होगी जो आज तक बनी है, और ये हमारे पूरे सिविलाइजेशन की आज तक का सबसे बड़ा खतरा होगा। सर स्टीफन हॉकिंग ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने जीवन काल में ये कहा था कि AI could end mankind। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से समझते हैं उन्होंने ऐसी कई स्टेटमेंट्स को कहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे आखिरी इन्वेंशन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दुनिया का अंत होगा। अगर हमने कंप्यूटरी दिमाग का कंट्रोल खो दिया तब इस दुनिया में एक लड़ाई होगी, एक लड़ाई जो कि कंप्यूटर्स और इंसानों के बीच में होगी, एक लड़ाई जिसे इंसान कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि अगर कंप्यूटर्स आपस में अपना खुद का भाषा बना सकते हैं और खुद बात कर सकते हैं और खुद को डेवलप कर सकते हैं, इन सब चीजों को मिलाकर अगर एक बहुत इंटेलिजेंट AI बना, तब वो एक इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। पूरी धरती पर इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट दिमाग और किसी चीज या प्राणी का नहीं होता। पर अगर कंप्यूटर्स ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। हम लोग चाहे कोई सा भी तरीका अपना लें, कितनी भी कोशिश करें इन रोबोट्स को हराने का, हम ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी माइंड की पावर अनलिमिटेड टाइम्स ज्यादा होगी। ये ऐसा ही होगा जैसे एक चींटी इंसान से लड़ रही हो। यहाँ पर चींटी हम लोग इंसान हैं और ये इंसान वो रोबोट्स हैं। अगर कंपेयर करें तो आपको ये फैक्ट तो पता ही होगा कि जितने जीव और प्राणी इस दुनिया में रहते हैं उन सब में से सबसे सुपीरियर हम इंसान ही हैं, इंटेलिजेंस के मामले में भी और बाकी चीजों के मामले में भी। और इसलिए इंसान सालों से धरती पर राज करते आ रहे हैं। पर आज आपको एक फैक्ट बता दूं कि इंसान और एप को अगर हम लोग कंपेयर करें तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि एप्स असल में इंसान के बहुत करीब है। अगर बुद्धि के मामले में बात करें तो अगर एप की इंटेलिजेंस 55 है तो इंसान की 60 है, मतलब दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, पर वो छोटा सा गैप ही बहुत कुछ बदल देता है। हम लोग इतने सुपीरियर बन चुके हैं कि हम लोग इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ा कर सकते हैं, कोई सा भी औजार बना सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, और दूसरे तरफ बंदर और एप्स इंटेलिजेंट होते हुए भी ये सब नहीं कर सकते। अगर हम लोग इस धरती पर रहने वाली सारी जीवित प्राणियों की बुद्धि को मापे तो सबसे कम 1 पॉइंट मिलेगा चूहा को, डॉल्फिन्स को मिलेगा 4, चिंपैंजीज को मिलेगा 7, और इंसान जिनकी बुद्धि चिंपैंजी के थोड़े ही करीब है उन्हें मिलेगा 9। और शायद ये सुन के आपके कानों से धुआं निकलने लगे, पर इस पॉइंट की लिस्ट में अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो गया तो उसको वोपिंग 1000 पॉइंट्स आराम से मिल जाएगा, और ये पॉइंट उससे भी ज्यादा हो सकता है। इंसानी दिमाग इतना शक्तिशाली होते हुए भी इसे सिर्फ 9 पॉइंट्स मिला। ये इसलिए क्योंकि दिमाग का साइज लिमिटेड है और ये इस हड्डी स्कल के अंदर मौजूद है। इसलिए जो दिमाग के अंदर के न्यूरॉन्स होते हैं वो सिर्फ लिमिटेड मात्रा में ही आ सकते हैं, लिमिटेड स्पेस के चलते। पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ऐसी कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप को कितना भी एक्सपैंड कर सकता है। दिमाग तो न्यूरॉन से चलता है, पर कंप्यूटर के अंदर अनलिमिटेड पावर आ सकती है। आज से 1000 साल बाद जब प्रोसेसर्स की क्षमता हजारों गुना बढ़ जाएगी तब वो बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर्स को एक्सेस कर पाएंगे। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, वर्चुअली अनलिमिटेड। मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ना भी हम लोग के लिए खतरा साबित होगा। कंप्यूटरी दिमाग जितना चाहे उतना पावर अपने अंदर ले सकेगा। और आपको तो ये पता ही होगा कि कंप्यूटर्स के अंदर की कम्युनिकेशन लाइट की स्पीड से होती है, जो कि है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर जो इंसानी दिमाग है उसके न्यूरॉन की कम्युनिकेशन स्पीड सिर्फ 400 किलोमीटर पर आवर है, जो कि कंप्यूटर के कम्युनिकेशन की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। इस स्पीड से अगर वो आपस में बात कर पाएंगे तब वो आराम से जो चाहे वो कर सकेंगे और जो चाहे वो बना लेंगे। फ्यूचर की बात तो कर ली हमने, पर अगर अभी की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई भी कंप्यूटर इंसानी दिमाग से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बना है। पर ध्यान से सुनो, अगर कंप्यूटरी दिमाग इंसानी दिमाग से 1% भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाए तब उस इवेंट को कहेंगे सिंगुलैरिटी। यहीं से उस कहानी की शुरुआत होगी जो कि इंसान के एंड का शुरुआत होगा।